साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार के डी पाठशाला 2.4 में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं कपिल देव। और इस समय दोस्तों हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है। इससे कि पहले हम दोस्तों 5 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों जाइए, इससे पहले जो 5 वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं, पहले उन 5 वीडियो को अच्छे से देखिए। उन वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप खुद से कहने लगेंगे कि हाँ, हम अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया है। अब पेपर में कोई भी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो दोस्तों, और इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल। आइए हम इनको देखते हैं बहुत ही ध्यान से। क्या लिखा है रूल में इम्पेरेटिव सेंटेंस? पहले दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है और हम इसे पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में हमेशा आपको या तो आदेश दिया दिया हुआ मिलेगा, या तो उसमें आपको प्रार्थना की जाएगी, आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, या फिर कोई सलाह दी जाएगी, या फिर कोई चेतावनी भी दी जा सकती है। और ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो दोस्तों कैसा होता है, छिपा हुआ रहता है। सब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता है इसमें, जो कि हमारा हिडन होता है। आइए देखते हैं रूल्स को, और इसके बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो रूल है हमारा, पहला रूल है, यदि आर एस का सेंटेंस इम्पेरेटिव हो। दोस्तों, यदि आर एस का मतलब आप जानते हैं, आर एस का दोस्तों मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्पेरेटिव हो तो आरबी के आरबी के वर्ब भाव के अनुसार, यानी जो आरबी का हमारा जो वर्ब होता है उसे भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या वार्नेड में बदलते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल है हमारा दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। अभी तक जो पिछले सेंटेंस पढ़े थे दोस्तों हमने, उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो हमारे असर्टिव सेंटेंस थे उनमें इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट का यूज़ किया था। और जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उनमें हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अगर हमारा आर एस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा आर एस का वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है तो हम दोस्तों उसी क्वेश्चन वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं, और इसमें क्या लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो। दोस्तों, अगर हमारा आर एस का वाक्य अगर नेगेटिव हो और डू नॉट से प्रारंभ हो, डू नॉट से प्रारंभ हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर नॉट टू या नॉट टू की जगह है फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर नॉट टू से डू नॉट से शुरू होगा, डू नॉट की जगह दोस्तों डोंट भी लिखा हो सकता है, डू नॉट भी हो सकता है, तो उसे हम बदल कर क्या कर देंगे, नॉट टू। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा लेकिन हम नॉट टू कर देंगे। अगर नॉट टू ना लगाएं दोस्तों तो नॉट टू की जगह हम फॉरवर्ड करते हैं। जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो हमारा जो है नॉट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फॉरवर्ड स्वयं में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके एग्जांपल्स को और क्लियर करते हैं रूल्स के कॉन्सेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो अभी हमने रूल्स लिखे हैं उन्हीं रूल्स पर ये बेस्ड हैं एग्जांपल हमारे। तो आइए इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये दोस्तों डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। दोस्तों देखो, ही सेड टू रामू, आरबी में लिखा है यानी रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है ही सेड टू रामू, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस में लिखा है प्लीज ब्रिंग माई बुक। तो दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो आरएस का वाक्य है इंपेरेटिव है? दोस्तों, आरबी से हमें पता नहीं लगता है कि इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है या असर्टिव है। देखना होता है हमें आरएस का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच से हम पहचानते हैं कि असर्टिव है, इंटरोगेटिव है या इंपेरेटिव है। तो दोस्तों देखो, प्लीज ब्रिंग माई बुक, इसमें दोस्तों कहीं सब्जेक्ट से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हुआ है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। जो असर्टिव और हमारे इंटरोगेटिव होते हैं
असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं हमेशा, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों वो तो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों आपको दिखता होगा यहाँ पे ये कैसा कैसा सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, क्योंकि ये ना तो सब्जेक्ट से शुरू शुरू हुआ है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों इसमें साफ दिख रहा है आपको प्लीज शब्द लगा है दोस्तों, जहाँ पे भी आपको प्लीज लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है, अर्थात प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना? प्लीज कृपया ब्रिंग मीस दो माई मीस मेरी बुक मीस किताब, कृपया मेरी किताब दो। तो दोस्तों साफ पता लग रहा है, हमने रूल में लिखवाया है कि आरबी के जो वर्ब है, आरबी के जो वर्ब क्या है हमारी सेड टू, वर्ब क्या है सेड टू, कायम बदलेंगे। हमने लिखवाया कि भाव के अनुसार, भाव क्या है इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, तो सेड टू को हम दोस्तों कायम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो कैसे बनेगा हमारा इनडायरेक्ट? ही सेड टू को कायम बदलेंगे रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों लगाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये हमारा सेकंड फॉर्म लगी हुई, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म लगानी होगी, रिक्वेस्टेड रामू। दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? टू लगाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। और दोस्तों जैसे ही रिक्वेस्टेड यहाँ पे आ जाता है तो प्लीज ये समाप्त हो जाता है, प्लीज का कोई अर्थ नहीं रहता है। अब आइए दोस्तों क्या लिखा है इसके आगे? ब्रिंग, और इसके वाक्य लिखते हैं ब्रिंग। और ये दोस्तों माई पॉजिटिव प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है, आरबी के क्या में जाएगा? आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ही है। अब ही का पॉजिटिव प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है? ही का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हेज और बुक। बस ये दोस्तों हमारा बन गया। आइए आते हैं हम नेक्स्ट और बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। क्या लिखा है? द टीचर सेड टू हरी सिट डाउन। देखिए दोस्तों ये भी हमारा आर एस का वाक्य इम्परेटिव है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ना तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है सिट डाउन। यानी टीचर सेड टू कहा हरी मीन्स हरी से, टीचर ने हरी से कहा सिट डाउन बैठ जाओ। तो दोस्तों टीचर क्या कर रहे हैं? उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं दोस्तों। या उसे सलाह दे रहे हैं बैठने की? नहीं दोस्तों। जब टीचर क्लास में जाते हैं तो स्टूडेंट को ऑर्डर देते हैं सिट डाउन। तो दोस्तों ये क्या है? ऑर्डर है एक, तो सेड टू को क्या में बदलेंगे हम? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। कैसे? द टीचर सेड टू को बदल दो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड हरी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है आरबी का। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों टू आ गया। अब ये सिट डाउन है, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ऐसे ही छाप दो इसे, बस बन गया दोस्तों। अगर इसमें कोई हमारा प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन को हम चेंज करते, लेकिन इसमें कोई प्रोनाउन है ही नहीं। आइए आते हैं हम अपने नेक्स्ट इनडायरेक्ट पे और बनाते हैं इसे। क्या लिखा है? माई फादर सेड टू मी डू नॉट हेट द पुअर। आर एस का वाक्य दोस्तों कैसा है? नेगेटिव है, और हमने रूल लिखवाया है कि अगर आर एस का वाक्य इम्परेटिव हो और नेगेटिव हो तो हम डू नॉट को क्या में बदल देते हैं? नॉट टू में बदल देते हैं। अगर नॉट टू ना लगाए तो नॉट टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड का यूज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसे। क्या लिखा है? माई फादर सेड टू को क्या में बदलेंगे? ऑर्डर में बदलेंगे, रिक्वेस्ट में बदलेंगे, या एडवाइस में बदलेंगे? क्या में बदलेंगे दोस्तों? इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? डू नॉट, नहीं हेट मीन्स होता है घृणा करो, द पुअर मीन्स गरीबों से घृणा मत करो। तो उसके पिता इसे क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उसे सीख दे रहे हैं कि गरीबों से घृणा मत करो। तो हम सेड टू को क्या में बदलेंगे? एडवाइज्ड में बदलेंगे। एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड को डू नॉट का हमने पढ़ा है, डू नॉट का क्या कर देते हैं हम? टू नॉट टू कर दिया दोस्तों हमने। अब नॉट टू के बाद हमें क्या करना है? आ, ये तो हमारा हो गया। अब क्या करना है? ऐसे ही इसे छाप दो, हेट द पुअर। बस दोस्तों ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। आइए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या लिखा है? आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने सेड टू कहा माई ब्रदर अपने भाई से, मैंने अपने भाई से कहा टेक द मेडिसिन रेगुलरली। टेक मी से लिया करो, द मेडिसिन मी से दवा को, रेगुलरली मीन्स होता है नियम से या नियमित रूप से, दवा को नियमित रूप से लिया करो। तो मैं अपने भाई को क्या कर रहा हूँ? सलाह दे रहा हूँ इस बात की कि जो मेडिसिन है उसे रेगुलरली लिया करो। जब इसमें
सलाह है तो क्या आएगा, एडवाइज्ड आएगा। हमारा सेट टू को हटाकर तो बना दो आई, सेट टू को क्या बदला जाएगा, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा आरबी का माय ब्रदर, तो माय ब्रदर को हमने चिपका दिया। और दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या आता है हमारा, टू आता है। अब जो हमारा आर एस का वाक्य है उसको ऐसे ही लिखो, टेक द मेडिसिन रेगुलरली। अगर इसमें दोस्तों कोई हमारा प्रोनाउन होता तो हम उसे जरूर चेंज करते, लेकिन इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रह गया हो आपका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। आपके डाउट का हम जरूर से जरूर आंसर देंगे। और दोस्तों आइए आते हैं हम अपने इम्परेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट रूल पे और देखते हैं उनके एग्जांपल्स को। आइए दोस्तों देखते हैं हम इन रूल्स को, जो कि इम्परेटिव के हमारे बाकी के आगे के रूल्स हैं उनको देखते हैं। क्या लिखा है, लेट तथा लेट अस वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। जो सेंटेंस हमारे दोस्तों आर एस का जो वाक्य होता है, कुछ सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं और कुछ लेट अस से शुरू होते हैं, तो उनको हम कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं हम इस रूल्स के अनुसार। रूल है हमारा, यदि आर एस का सेंटेंस लेट से प्रारंभ हुआ हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। दोस्तों जो अभी हमने रूल्स पढ़े थे, अगर हमारा आर एस का वाक्य लेट से प्रारंभ है, केवल लेट से, तो जो अभी हमने रूल्स देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे, उनके अनुसार ही हमें बदलना है। फिर अगला रूल क्या कहता है, यदि आर एस का वाक्य लेट अस से प्रारंभ हुआ हो तो आरबी के सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। दोस्तों अगर लेट अस से प्रारंभ होगा तो हम आरबी के सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे, लेकिन अगर केवल लेट से शुरू हुआ हो तो हम पिछले नियम के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं अगले नेक्स्ट रूल को क्या है। यदि आर एस का सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ हुआ हो तो आर एस के अस को, जो आर एस का हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो अस है, अस को आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो आरबी में सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यदि आर एस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यदि आरबी का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का हो, तो अस को, जो आर एस में हमारा अस आया हो, तो अस को बी में तथा बी के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। और आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का ना हो, यदि दोस्तों हमारा आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का ना हो, तो जो आर एस के अस को दे में तथा दे के साथ माइट का प्रयोग करते हैं, में बदलते हैं। आइए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के जरिए इन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं उस एग्जाम्पल में, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आइए देखिए कितनी आसानी से हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रूल्स अगर लिखने हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो रोक कर इन रूल्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि सारे रूल आपके जो है कॉपी में लिखे ही होंगे, तो जब दोस्तों आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो रिवाइज करने के लिए ये रूल्स आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स को बहुत ही आसानी से कैसे हम चुटकियों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने इन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को, जो कि लेट और लेट अस से शुरू हुए हैं और हमें इनके इनडायरेक्ट बनाने हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इनडायरेक्ट इनका। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, देखिए इनडायरेक्ट बनाना है हमें। क्या लिखा है देखो, पहले हम आरबी को देखेंगे, उसके बाद आर एस को देखेंगे। आर एस का देखो सेंटेंस दोस्तों कैसे हुआ है, लेट से शुरू हुआ है, केवल लेट से। तो लेट से शुरू होगा तो जैसे हमने इम्परेटिव वाले अभी रूल्स को देखा था, एग्जाम्पल्स को देखा था, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो नाउ। तो देखो दोस्तों, द बॉय सेड टू को क्या में बदलेंगे दोस्तों, यानी कि पहले के नियम के अनुसार, यानी कि या तो ऑर्डर्ड में बदलना है, या रिक्वेस्टेड में बदलना है, या एडवाइज में बदलना है, या वार्न में बदलना है। देखो क्या है इसमें, लेट मी गो नाउ यानी मुझे घर जाने दो। आर एस में लिखा है मुझे घर जाने दो,
जब एक लड़का एक टीचर से कहेगा तो दोस्तों क्या ऑर्डर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्या सलाह देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्या देगा दोस्तों? रिक्वेस्ट करेगा, वह उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे घर जाने दो। तो हम सेड टू को भाव के अनुसार क्या में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। तो हमने रिक्वेस्टेड में बदल दिया। ऑब्जेक्ट है हमारा द टीचर, तो हमने द टीचर लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हमने बताया है कि इम्परेटिव सेंटेंस को क्या में बदलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देते हैं, और जो लेट लगा होता है उसको हम लेट ही लगा देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा आर एस का वाक्य है यानी कि डायरेक्ट का, वो कैपिटल एल से प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमें जब टू के बाद लेट लिखेंगे तो स्मॉल लेटर बनाएंगे एल। तो देखो मी, मी हमारा दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाना है। कौन से पर्सन का है ये दोस्तों? यानी ये फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का क्या में जाएगा? आरबी के सब्जेक्ट में जाएगा। आरबी के सब्जेक्ट है बॉय, बॉय यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है यानी कि ही में काउंट होगा, तो ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? हिम। तो हिम गो होम, ये बन गया दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट। आइए आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, कैसे बदलते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द स्टूडेंट कम इन। लेट से प्रारंभ हुआ है, यानी कि सेड या सेड टू को हमें सजेस्टेड, सॉरी सेड या सेड टू को हमें क्या में बदलना है दोस्तों? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलना है। कैसे बदलेंगे पहले देख लेते हैं। लेट द स्टूडेंट कम इन, किन से कहना है? प्रिंसिपल यानी पियोन यानी चपरासी से कहते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल है वो चपरासी चपरासी से कहते हैं कि स्टूडेंट को अंदर आने दो। तो पियोन को प्रिंसिपल क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं। एडवाइस देंगे? नहीं। क्या देंगे? ऑर्डर देंगे। यानी चपरासी को प्रिंसिपल ऑर्डर देते हैं कि लड़के को यानी विद्यार्थी को अंदर आने दो। तो सेड टू को क्या बदलेंगे दोस्तों? ऑर्डर्ड में। तो द प्रिंसिपल सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दो। ऑर्डर्ड द पियोन। और दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू और लेट। टू लेट द स्टूडेंट कम इन। बस दोस्तों बन गया हमारा इनडायरेक्ट। आइए आइए दोस्तों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या है हमारा इनडायरेक्ट? सॉरी क्या है हमारा डायरेक्ट? और बनाते हैं हम इनडायरेक्ट। आई सेड टू हिम लेट अस परचेज दिस हाउस। यानी आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। लेट अस यानी लेट अस से प्रारंभ हुआ है। लेट अस वाले वाक्य को हमने रूल लिखाए हैं कि सेड या सेड टू को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड, यानी या तो सजेस्टेड लगा दो या प्रपोज्ड, इनमें से एक लगाना है। और अस को हम क्या में बदलेंगे? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो क्या लगाएंगे हम? तो लगाएंगे बी, और बी के साथ में शुड का यूज करेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। आई सेड टू का बदल देंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे दोस्तों। सजेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। सजेस्टेड में क्यों बदलाया है अभी हमने बताया, क्योंकि लेट अस से प्रारंभ है। केवल लेट से होता तो वही रूल थे जो कि हमने अभी इम्परेटिव में पहले देखे थे। हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों, हाँ लेट अस वाले वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज किया जाता है। जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो लेट अस वाले वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज किया जाता है। अब टू का नहीं किया जाएगा दोस्तों, का ही किया जाएगा? दैट का। तो दैट, अब अस जो है हमारा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा बी। और बी के साथ दोस्तों का यूज करते हैं हम? शुड। शुड परचेज्ड दिस का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? दैट। हमने निकटता बताने वाले शब्दों को आपको बताया था, दिस का दैट में बदलना बताया था, तो दिस का दैट हो गया दैट हाउस। बस दोस्तों बन गया हमारा इनडायरेक्ट। आइए अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्या है हमारा? राजू सेड टू देम, राजू ने उनसे कहा लेटेस्ट प्ले द मैच। लेटेस्ट से प्रारंभ है, यानी कि सेड टू क्या बदला जाएगा? सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। तो राजू सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में एक में बदल दो। तो हमने बदल दिया दोस्तों क्या में? प्रपोज्ड में। प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट हमारा देम,
इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, लेटेस्ट वाले वाक्यों में दैट लगाते हैं। अस्को क्या में ले आओ, आरबी के सब्जेक्ट में, आरबी का सब्जेक्ट राजू है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का नहीं है। फर्स्ट पर्सन का हो तो ही हमें बी में बदलना है, बाकी फर्स्ट पर्सन के अलावा कोई सा भी हो तो अस को हम बदलते हैं दे में। और दे के साथ में दोस्तों क्या लगाते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो दे माइट प्ले द मैच, प्ले द मैच। दोस्तों नाउ, नाउ का क्या हो जाता है दोस्तों, देन। बस बन गया हमारा इंडेक्स। दोस्तों लेटेस्ट वाले वाक्यों में लेट जो है उसका महत्व समाप्त हो जाता है। तो इसमें लेट का महत्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जो केवल लेट से शुरू होते हैं उनमें लेट लगाया जाता है टू के बाद। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखा और उनको एग्जाम्पल को देखा, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रूल कैसे लगे, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो हमने एग्जाम्पल किए हैं वो आपको समझ में आए हैं या नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो अगला जो हमारा सेंटेंस है कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के हम रूल्स को देखेंगे और उनके एग्जाम्पल को भी करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पिछले की जो 5 वीडियो हैं वो हम बना चुके हैं और आपको उन वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और 5 वीडियो का लिंक हमने जो है दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उनको जाइए, लिंक पर जाइए और उन वीडियो को देखिए। और दोस्तों तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।